My dear, I hate you. मेरे भी बेटे को मारा है तुमने। नफरत करता हूँ। भाईजान, हाय मेरे भाई, बच गए। हमेशा दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन दिल से ही नहीं जाते। कहाँ है वो आपकी बेटी जिसने मेरी औलाद का जीना हराम कर दिया है? हाँ, ठीक तो है ना? ठीक होते तो सारी जायदाद मुझ बेवा के नाम ही करते ना, लेकिन नहीं। उस मां से जिससे नफरत करते हैं, उसी औलाद के नाम सब कुछ कर देना है, चाहे वो औलाद आपके साथ कुछ भी कर सके। मैं जरा आदिल को देखती हूं, उन मां बेटी के साथ ही बैठा होगा और क्या। यहां तो उनको कुछ हुआ नहीं, खामखा मुझे घर से दौड़ा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास एक पेशेंट होगी, शाजिया मेहरबान। सर मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जी प्लीज। रूम नंबर 5 सेकंड फ्लोर पे जाएं। इधर। थैंक यू। थैंक यू। ज़ारा। अरे नाना मियाँ, आप क्यों आ गए? बेटा नाना की जान निकाल दी थी ना तुमने, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देखो बुरे वक्तों का यही मसला होता है कि सिर्फ बुरे बुरे ख्यालात आते हैं जहन में। लेकिन फिर भी मामा को देखने आया है। हाँ बेटा उसको तो खैर मिलते हैं अभी। मुझे ये बताओ कि उससे तुम कराची क्यों लेकर आई हो? वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि हॉस्पिटल में सर्जन्स नहीं है। अच्छा वो फोन पर किसकी बात हो रही थी? वो एक शारी फैमिली थी, उनकी बेटी इधर उधर हो गई थी। आई ना, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आगे आते। क्या कर रही हो? पता नहीं कौन लोग हैं, क्या समझेंगे वो। ठीक है नाना मियाँ, आपको नहीं मिलना तो आप नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें जानती हूँ, शायद कोई जानने वाले निकले। हाँ, देखो बेटा तुम यहाँ अपनी माँ को लेकर आई हो ना, हैं? पहले मैं उससे मिल लेता हूँ, फिर बाकियों से मिल लूंगा। कैसी है वो? हमारा तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नाना मियाँ, क्या मेरे बाबा असल में मर गए? हाँ आप बेटा इतनी दफा तो बताया कि हाँ, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो बिल्कुल वैसे होते। नाना मियाँ चले ना, मैं आपको मिलवाती हूँ। अरे बेटा क्या कर रही हो तुम? शाजिया अस्पताल में है और तुम मुझे पता नहीं किसका बाप दिखाने के लिए ले जा रही हो। नाना मियाँ, तुम यहाँ पर अपनी माँ को अस्पताल में लेकर आई हो,
खेल तमाशे करने के लिए नहीं आई हो तुम। खेल तमाशा? नाना मियाँ बस 1 मिनट लगेगा। आप बात 1 मिनट की नहीं है, बात मेरी बेटी की है। मैं हैदराबाद से कराची आया हूं उससे मिलने के लिए, और तुम कह रही हो कि फलाने से मिल लो, ढिमकाने से मिल लो। मुझे ये बताओ कि शाजिया कैसी है? तो आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नहीं मिलना तो आप मत मिलें, कोई बात नहीं। मैं बस आपको इतना कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें जानती हूँ। तुम उससे जानती हो, ठीक है, जिससे एक बार मिली हो। मुझे नहीं जानती, अपनी माँ को नहीं जानती। तौबा करें, कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे ये बताओ कि शाजिया कैसी है? तुम मुझे बातों में क्यों उलझा रही हो, इधर उधर क्यों घुमा रही हो मुझे? बिल्कुल ठीक है वो। अगर वो ठीक है तो मुझे मिलवाओ उससे। कहाँ है वो? ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि वो सामने है, और अब कह रही हो वो ऊपर है। तो मैं स्ट्रेस्ड हूं ना, गलती से मुझे लगा सामने वाले फ्लोर पे, लेकिन है वो ऊपर वाले फ्लोर पे। चलो। अरे वहां क्या खड़ी हुई हो? चलो ना मेरे साथ। आ रही हूँ। मम्मा मुझे तो नहीं लगता इस बार मामू बचेंगे। खैर मैं रूम नंबर पूछ के आती हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बेटियां हुई हैं। एक कमजोर है, उसको इंक्यूबेटर में रखा गया है। जी पेशेंट का नाम है मजहर अली शाह और स्क्रीन नंबर 33 है, हाउस नंबर 112। जी जी। पेशेंट का नाम क्या बताया आपने? मजहर अली शाह, ये कार्ड है उनका। ये तो भाईजान है। ये क्या हुआ इनको? इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर पे गहरी चोट लगी है। अब कैसे हैं? अभी तो वो बेहोश हैं। माय गॉड, मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज मुझे ले चले। शाजिया, शाजिया, इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मारते हैं, तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है, और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। वो नहीं छोड़ेंगे इसे, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं फरहत, मैं मजहर से बात करती हूँ। क्यों नहीं समझ आ रहा है? उनका बेटा मरा है, वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आएंगे तो ठीक है, मुझे तो मैं वापस दे देती हूँ भाईजान को। नहीं, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी फरहत? तो तुम भी ना भाग कर तो तुमने शादी की है, बाप के घर तो जा नहीं सकती हो। तुम ऐसा करो कि यहाँ से ना तुम कहीं दूर चली जाओ, और उस वक्त तक वापस ना आना जब तक के भाईजान का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। समझ आ रही है ना? हाँ, ये भैया ये छोड़ो ना। चलो उठो, आ जाओ, उठो, जल्दी करो, मैं भाईजान को रोकती हूँ। भाईजान आ जाएंगे। चादर ले लो ना, चादर छोड़ो। चलो, मैं भाईजान को देखती हूँ। हाँ, सारा सॉरी, मैं सारा
नहीं जाना। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कराची नहीं जाना। मैं नहीं चाहूंगी। मैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आई एम सॉरी। मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं आती हूँ किसी। मम्मा, मम्मा हाँ चले, मैंने रूम नंबर पता कर लिया है। हाँ आप ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, चल। मम्मा, मम्मा कहाँ गुम हो गई आप? पर से सारा भी पता नहीं कहाँ चली गई है। होगी यहीं कहीं कोने में मरी पड़ी। आपने नाना को बता दिया है क्या? अम्मा को क्यों बताऊंगी, घर पहुंचेंगे तो बता दूंगी। वैसे मम्मा, ये मामू का दौरा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? अरे तुम नहीं जानती भाईजान को। सारा की पैदाइश पे इतना जख्मी होकर आए थे, लग रहा था आप ही गए, लेकिन जाते जाते वापस आ गए। ऐसा ही करते हैं भाईजान। अब देखो हम फिर बैठे हैं अस्पताल में माशाल्लाह। मम्मा ऐसे मौके पर माशाल्लाह नहीं कहते। तुम मुझे बताओ कि क्या कहते हैं और क्या नहीं। तुम ये बताओ, तुमने आदिल को बताया कि नहीं? बताना था, लेकिन आदिल पता नहीं कहाँ है। अरे वो रहा आदिल, आदिल आदिल इधर इधर। आ रहा है मम्मा। आप लोग क्यों आ गए? मेरे सारा है ना मामू के पास। तो यही तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कि तुम और सारा इकट्ठे रहो, करीब आओ, लेकिन तुम वो कि समझते नहीं हो, मानते नहीं हो मेरी बात। फिर से वही बात? मामा अगर आपको ऐसे ही बात करनी थी तो आप घर पे ही रहती। कितनी बार आपसे बोला है कि ऐसी बातें मत किया करें। तो क्या बात करूं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो। वो मरे नहीं है। कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूं मैं। अरे रहने दो, ले आए हम होटल से। तुम्हारी ममानी को तो वैसी होश नहीं है कि तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भेज दे। ऊपर से ये सारा भी यहीं चिपकी पड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि वो दोनों घर पे नहीं है। अगर वो दोनों घर पे नहीं है तो मुझे खाना मिल ही नहीं सकता। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी तो तुम्हें उस घर से कुछ नहीं मिल सकता। मामा प्लीज बस कर दें, और ये बात मामू के सामने मत कहिएगा। वो वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। और तुम्हारा? मैं बाहर से खाना लेकर आ रहा हूं। आप लोग प्लीज चले जाएं, इधर आपका कोई काम नहीं है। सुना आपने? सुना क्या कहा उसने? ये लड़का तो बाहर से ही सब काम करके आएगा। ये नहीं है कि जो मामू की जायदाद घर पे पड़ी उसी में से कुछ खा ले। इसको तो हर चीज बाहर से खानी है। मम्मा क्या मसला है? कभी आपको सारा की शादी आदिल से करवानी है, कभी मुनव्वर से करवानी है। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मुझे सारा की शादी से कोई गरज नहीं है। मुझे सिर्फ उस जायदाद से गरज है जो कि भाईजान ने सारा के नाम करा दी है। मैं बता रही हूँ, अगर भाईजान चले गए ना, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा।
लेकिन आप पहले कंफर्म तो कर लें कि जायदाद सारा के नाम पे है भी या नहीं। वैसे शादी कहीं पे भी हो, सारा है तो हमारे हाथ में, उसके आगे पीछे वैसे भी कोई नहीं है। कह तो तुम सही रही हो, शादी उसकी चाहे जहां भी हो, हाथ में तो हमारी रहेगी। लेकिन मैं ना पूरी जिंदगी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। से एक बात है, कम उम्री में मर जाने से बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरी बात कि मारने वाले क्यों सर पे गुनाह आ जाता है। मम्मा ये बातें आप छोड़ें, आप बस कोशिश करें कि सारा की शादी आदिल से ही हो। कर तो रही हूं कोशिश, लेकिन तुम्हारे मामू मानने को तैयार नहीं। मोहब्बत की शादी करने पर अपनी बहन भाई को तो घर से निकाल दिया, अब मोहब्बत की शादी पे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। मैं चल के जरा भाईजान को जाके देखूं, पता करती हूँ क्या है उनकी तबीयत का हाल। अफर कहाँ है यार? कॉल उठा लो तुम एक बार मुनव्वर। मैडम बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? पता नहीं सरमत, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग पे सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशान, परेशानी कहते हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते। कह रहे से है का वो काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना, चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊं? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाओ? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? ट्राई कर सकते हैं, चले। चलो एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ अब नीचे जाने, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं वहीं से चलो ना। अच्छा हाँ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता। लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उसी सारा की बच्ची गई कहाँ है? भाईजान मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर घर से निकली है, और एक लड़की जो घर से निकल जाती है वो तो निकल ही जाती है। ये तो आप ही कहते थे ना। अपनी लाडली संजीता के बारे में भी आपने यही कहा, और अब पूरी दुनिया आपकी बेटी के बारे में ये कह रही है। तो एक मैं ही हूं जो आपको ढंग का मशवरा दे रही हूं। मैं कहती हूं कि कोई शरीफ लड़का ढूंढे और उस सारा के हाथ पीले करा दे, तो वैसे ही आपका मुंह काला करा रही है।
आप सुन रहे हैं ना भाईजान, आपका तो दिल कमजोर है, लेकिन उस सारा के तो इरादे पक्के हैं, अपनी माँ की तरह। मैं आती हूँ जरा। सारा वो डॉक्टर क्या कहा डॉक्टर्स ने? बाबा बाबा ठीक है ना? हाँ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अरे एक मिनट रुको, बाबा के पास जा तो रही हो, लेकिन बाबा को तो तुम्हें देखना ही नहीं है। वो तो बस तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं, है ना? बस एक बात बताओ, ये मुनव्वर तो अब तुम्हें पसंद आने लगा होगा, है ना? नहीं। अच्छा, वैसे भी मम्मा तो आदत से तुम्हारी शादी करवाना चाहती ही थी, लेकिन अब क्या करें, बड़े मामू की तरह मेरे भाई को भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है रक्षी। ऐसा ही है, जाओ जाके खुद पूछ लो। तुम खुद बताओ यार, एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसका बाप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो भला मेरा भाई उसकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? बताओ। नहीं बता सकती ना? वैसे एक बात ना देखो, समझ नहीं है, मेरी माँ को तो नानू ने और बड़े मामू ने सहारा दे दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा सारा? पता है, मैंने तो सुना है कि जिसके माँ बाप ही अपने नहीं होते ना, वो दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हो रक्षी? इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम ये जान सको कि मुझसे, मेरी माँ से और अपने बाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम चुप हो जाओगी? घर का माहौल देखो, मेरा सर फट रहा है। हाँ तो मैं फाड़ देती हूँ ना यार। कौन सा तुम्हारे कोई पीछे खड़ा हुआ है जो आके मुझसे सवाल जवाब करेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो उस दिन जीप में तुम्हारे साथ कौन लड़का था? किसी को नहीं जानती मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। अच्छा एक मिनट रुको, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रख, ना ही वो जीप वाला लड़का, ना ही तुम्हारी फैमिली, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। शाजी बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हिम्मत करो तो हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है अब्बा। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बस में नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी। जी 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 अबरार मामू ठीक है। नहीं, मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाना मियाँ भी ठीक है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था इब्रार?
कह रहे थे कि मम्मा का ख्याल रखना। ख्याल तो जब रखती ना जब मामा से ऐसी बातें सीखी होती। मैंने ये इंसान से ना एक चीज नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। और अगर मम्मा से कुछ सीख लेती ना तो हर वक्त डरती ही रहती। मुझे लगता है कि मेरा खून ना मेरे बाबा से बहुत मिलता होगा। वो भी मेरी तरह बहादुर होंगे। बेटा जी गलत फहमी है आपकी, ये बहादुरी मैंने सिखाई है आप। अच्छा, बहादुरी सिखाई नहीं जाती, इंसान के अंदर खुद होती है। और वो बहादुरी क्या जो सिखाई जाए। और वैसे भी उस पेशेंट के रूम में मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसका नाम बाबा के नाम पे था। किसकी बात कर रही है ये? अरे नहीं बेटा, वो कोई पेशेंट था यहाँ पे, उसकी बात कर रही है। और आपको पता है मम्मा, जब मैं उसके रूम में गई ना तो वहां पे एक औरत आई, भाई कह रही थी और साथ साथ मरने की बदवा भी दे रही थी। शुक्र है मैं तो छुप गई, वरना भाई का तो नहीं पता, मुझे तो वो जरूर मार देती। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तुम गई क्यों? मैं खुद थोड़ी ना गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो वालिद है। यार बेटा जाके तुम डॉक्टर से ये पूछो कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हम कब तक यहाँ से जा सकते हैं। नहीं, भूल गई मैं। अभी मैं पूछ के आती हूँ सिचुएशन का, और हमें कराची और कितने दिन रहना है। कराची? अब्बा, हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ अम्मा आपका इलाज नहीं हो सकता था, वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जन्स नहीं है, इसलिए तो मैं आपको इतना दूर लेकर आई हूँ क्योंकि आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। चले अब्बा, यहाँ से निकले, यहाँ से, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपकी बेटी है यहाँ पे। और वो पेशेंट तो चले भी गए होंगे, आप रिलैक्स करें। तुम मत घबराओ, मैं भी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। अब्बा जी बस निकलने की करें यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं। चलो ज़ारा, जरा मेरी बात तो सुन। नाना मियाँ, मुझे नहीं सुननी आपकी बात। आपको पता है ना हार्ट का मामला कितना सेंसिटिव होता है। अब मम्मा जिद कर रही है उन्हें वापस लेके जाऊं मैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया ना तो ये मामला बहुत बिगड़ सकता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। इस तरह चलते फिरते लोगों से नहीं मिला करते हैं, इस बात से घबरा गई तुम्हारी मामा। बिल्कुल ठीक हूँ मैं नाना मियाँ, जिंदा हूँ मैं, सांस ले रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो बेटा, कुछ हो तो सकता है ना। तुम ही कह रही थी कि वो उस आदमी की बहन। नाना मियाँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? देखो नाना मियाँ, अब पीछा नहीं करें आप मेरा प्लीज। हाँ, आपको पता है ये सब आपकी गलती है, आपको कराची आना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। ये सब आपका कसूर है। मेरा कसूर है? जी। अरे तुम ही कह रही थी कि वो तुम्हें सारा के नाम से बुला रहे हैं, और पता नहीं वो क्या तुम्हारे बाप की तरह। नाना मियाँ, मैंने तो हम नाम कहा था, सारा तो मैंने बोला ही नहीं था, कैसे पता चला आपको? देखो बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल बरसों पहले हुआ था। तो कब हुआ था, यही तो पूछ रही हूं मैं। अरे कितनी बार बताऊं, बताया तो था कि 8 मार्च को हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है? आपको पता है, मैंने सुना था कि लोगों की बर्थ डेट आगे होती है, यहाँ पे तो मेरे बाप की बरसी ही आगे पीछे हो रही है। कभी 8 मार्च, कभी 24 अप्रैल, कभी 20 नवंबर, कितनी दफा मरे थे वो। बदतमीजी मत करो, एक ही बार मरे थे वो। अब बूढ़ा हो गया हूं ना मैं, नहीं याद रहता मुझे कि ज़ारा को क्या बताना क्या नहीं बताना। नहीं करनी मुझे आपसे बात। ज़ारा, ज़ारा, तुम यहाँ हो? कब से तो मेरे को रहो। हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी, फिर मैं यहाँ आ गई। बाबा के साथ रक्षी और पप्पो है। वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं आ गया। अगर आप आ गए तो आप अम्मी को भी साथ ही ले आते। वो आना चाह रही थी, मगर
उनकी खुद की तबीयत सही नहीं लग रही थी, और वैसे भी वो इधर आके परेशान ही हो जाती, तो कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन मैं हूं ना। क्या मामा ने या रक्षी ने कुछ बोला है? बाबा, मामू ठीक है, मगर तुम्हें ऐसे देखकर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा ऐसी बात नहीं है। और तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझे रोना भी नहीं अलाउड? रोना एक अलामत होता है, जो जिंदा होता है वो ही रोता है। मुझे तो ये भी नहीं पता क्या अगर मैं जिंदा हूं, और अगर जिंदा हूं तो क्यों? तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिखा दूंगा। बाबू से जाके मिलता है, मामू से जाके मिलता है। आदिल, बोलो। क्या आपको लगता है कि बाबा मेरी उस मुनव्वर से शादी कर देंगे? शायद। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करनी है? आपसे। मतलब? मतलब कि आप क्या चाहते हो, मेरी शादी किससे हो? भाई तुम्हारी शादी है, जानना भी तुम्हें ही चाहिए ना। अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो फिर क्या ही बात होती? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता देना, फिर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरी ऐसी किस्मत का। प्लीज सारा, किस्मत कुछ नहीं होता। मेरे लिए होती है। मेरी किस्मत काफी खराब है। खैर, आप किस्मत के बारे में कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसे बदल सकते। आप बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आपने कभी किसी को अल्लाह से मांगा है? हाँ। किसको? कि कोई मेरी जिंदगी में आ जाए जो मेरी जिंदगी आसान कर दे, और कभी हार ना माने, मसले को मसले ना देखे। क्या आपको वाकई कोई ऐसा चाहिए? इसमें कोई इशू है? हम बाबा को देखने चलते हैं। वैसे तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें कैसे लोग पसंद है? सॉरी, एक सेकंड। जी मामा। अच्छा ओके, मैं आता हूं। फिर से बच गई हो तुम। मामा बुला रही, मैं आता हूं, बाद में बात करेंगे। मिस सारा, क्या आप मुझे उनकी हार्ट हिस्ट्री के बारे में बता सकती हैं? मेरा नाम ज़ारा है, ज़ारा मज़हर शाह। आप मदर साहब की बेटी हैं ना? जी, मेरे फादर का नाम मज़हर था। आपके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, एक माइनर सर्जरी के लिए वो राज़ी नहीं हो रहे, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप इजाज़त दें, ये एक फ़ाइल है, इसमें कुछ पेपर्स हैं, ये आप पढ़ लीजिए और इसको साइन करके रिसेप्शन पे दे दें, ताकि हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। बस एक डॉक्टर सेकंड साहब, रुकिएगा। मरीज की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। ओके, इसको आप प्लीज़ फिल करके ASAP रिसेप्शन पे दे दीजिए। डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि आपने गलत इंसान। आई एम सॉरी, वो
थैंक यू।